everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लास्ट 2 मंथ में सीनेट क्रैक करना पॉसिबल है या नहीं। इसके बारे में हम बात करेंगे एंड इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे हम बात करेंगे जो कि आपने प्रीवियसली वीडियोस में पूछा था। उसका रिप्लाई मैं इसी वीडियो में दे दूँगी क्योंकि काफ़ी बार कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कि क्या लास्ट 2 मंथ में सीनेट पॉसिबल है, तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं बेसिस ऑन द सिचुएशन कि अगर आपके पहले से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं तो ये पॉसिबल है। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक आप एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हो एंड आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका कोई आइडिया नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं झूठ बोल भी दूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो नहीं है पॉसिबल। हो सकता है कि आपको एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, बट अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हो, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है अपने सब्जेक्ट्स की, तो नहीं है पॉसिबल। क्योंकि आप खुद सोचो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इतना बड़ा बड़ा सिलेबस है आपका 11th का 12th का, उसको आप जस्ट लास्ट 2 मंथ में आप कवर भी कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको रियलिटी बता रही हूँ जो चीज़ हो सकती है एंड जो चीज़ नहीं हो सकती है। क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड किस तरीके से आपको सिलेबस कवर करना पड़ता है। लाइक अगर आप स्टार्टिंग से भी, अगर यहाँ पे 4 महीने भी होते तब भी मैं आपको बोल देती कि हाँ ये पॉसिबल है, बट अभी उतना टाइम नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि अगर आप अभी पहले से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उस केस में आप ये सीनेट क्रैक कर सकते हो आराम से। आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बट वो स्टूडेंट जो एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता मिल जाए, वो अलग चीज़ है। बट मैं आपको झूठा अश्योरेंस नहीं देना चाहती कि आपको मिल ही जाएगा, आप कर लोगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पहले से चीज़ें आती हैं तब आप कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपको अगर अभी से आप स्टार्ट करने वाले हो लास्ट 2 मंथ में, तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। एंड ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी अभी बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं या फिर ख़त्म होने वाले हैं। आफ्टर बोर्ड्स वो सीनेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता रही हूँ, उनको पहले अच्छे से सुनना एंड अगर आप चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ वही ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कहने का मतलब वही रियल है, क्योंकि आपकी ABVMU यूनिवर्सिटी जो अपना नोटिस रिलीज़ करती है उसमें लिखा होता है आपका इंटरमीडिएट यानी 11th 12th। और क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है कि क्या सिलेबस पूछा जाता है। अब आप पहले मेरा वीडियो देखोगे, फिर किसी और का वीडियो देखोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो तो कुछ और बताते हैं, आप कुछ और बता रहे हो। तो पहले तो आप ट्रस्ट करके चीज़ें देखो कि हाँ मैं पहले से, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रही हूँ, मैं पिछले 3 साल से बता रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको परेशान नहीं होना है कि आप पहले इनका वीडियो देख रहे हो, फिर उनका वीडियो देख रहे हो और फिर अपने मन में कुछ भी बना ले रहे हो। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ बस आपको उसी को फॉलो करना है। आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस एक चैनल पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके सीनेट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। आपको पूरा ट्रस्ट करके देखनी है चीज़ें एंड जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बस आपको वही फॉलो करना है, ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी जो थोड़े ज्ञानी टाइप के लोग होते हैं उनसे दूर रहना। अब मैं ये ज्ञानी टाइप के लोग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे अरे कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नर्सिंग का एग्ज़ाम है और कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाना, तुम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये जो लोग बोलते हैं आपको कि कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद 2 से 3 साल नीट की प्रिपरेशन किए हुए होते हैं। और जब आप इतना डीप लेवल पढ़ लोगे तो ऑब्वियसली सीनेट में आपके नीट लेवल का नहीं पूछा जाता है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए वो है ईजी। ठीक है, बट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, आप अभी से स्टार्ट करने वाले हो, तो आप बिल्कुल मत सुनना ऐसे लोगों की बात। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करो। जब आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हो, आपने अभी तक कितनी पढ़ाई करी है और आपको कितनी और पढ़ाई करने की ज़रूरत है। ऐसे टाइप के ज्ञानी लोगों से दूर रहना जो आपको ये बोलते हैं कि कुछ नहीं पढ़ना होता है, एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता, ऐसे ही करके आ जाना, मेरा तो ऐसे ही हो गया। तो बस इस टाइप के लोग से आपको दूर रहना है। और फोर्थ थिंग कि
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आपको घुसना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके सी नेट जो एग्ज़ाम होता है आपका सी नेट, उसमें बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत डीप में जाना भी नहीं है। आप बस ये देखो कि जो चीज़ें आपके सिलेबस में है वो चीज़ें आपने सारी कवर करी हैं, एंड उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप वो सारे क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट अटेम्प्ट कर लो, और एक दो क्वेश्चन लाइक थोड़े डिफिकल्ट हैं वो भी आप करने की कोशिश कर सकते हो। पर आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाने से आपका टाइम वेस्ट ही होगा। उतना डीप क्वेश्चन आपके सी नेट में पूछा नहीं जाता है। तो ओवरऑल आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपके सी नेट में पूछी जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जैसे अभी प्रीवियस वीडियोस में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे, तो उसमें काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आपने तो सारा सिलेबस ही बता दिया है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो सिर्फ जो 10 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं वो सारा सिलेबस है, तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी का इंडेक्स खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सारा सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या अंतर है। और सारा सिलेबस जब आप देखोगे तो वो कितना ज़्यादा है। मैंने सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको बताए हैं जो कि सच में इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अब आप देख लो कि आपको सारा सिलेबस पढ़ के वो उतने क्वेश्चन बनाने हैं, या फिर सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के। मतलब आपको कवर सारा करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ छोड़ दो, बट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब आप अभी से स्टार्ट करने वाले हो। वो लोग छोड़ो जो पहले से पढ़ रहे हैं या फिर उनका सारी चीज़ें कवर हैं, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अभी आप स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने, देन आपको, अगर आप डायरेक्टली सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। लाइक एक चैप्टर के आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन निकाले, फिर आप क्या करो, सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड उसमें आप देखो कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो रही है या कौन सा टॉपिक आपसे छूट रहा है जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप फिर उसको पढ़ लो। ऐसे करके आप क्या करोगे कि सिलेबस जल्दी कवर कर पाओगे, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपकी साथ में हो ही रही है। और ये भी फ़ायदा रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक है जहाँ से मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप उसको ऐसे मार्क कर सकते हो कि इसको मुझे दोबारा से पढ़ना है या फिर जो भी है। एंड थर्ड, एक और चीज़ मुझसे किसी ने पूछा था कि पता नहीं कोई शायद पीडब्ल्यू पे ही है, जो भी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं, तो क्या हम वहाँ से पढ़ के अपना सी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? तो देखो, वहाँ से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी वो लोग पढ़ा रहे हैं, बट जब आप खुद से रिवाइज करोगे और आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप पूरी बुक पढ़ना इम्पॉसिबल है एक टाइम पे कि आप पूरी बुक पढ़ के रिवाइज कर पाओ। तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए ही चाहिए रहेंगे अपने रिवीजन करने के लिए। तो आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो साथ के साथ उसके नोट्स बना लो। ऐसा नहीं है कि अगर आप सारे चैप्टर के नोट्स नहीं बना सकते तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के नोट्स बना लो, नहीं तो मैं कहती हूँ कि वन शॉर्ट वीडियो देखो और उसके नोट्स बना लो, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। क्योंकि देखो, अगर मान लो आपका कल एग्जाम है, तो अब कल एग्जाम है अगर, तो उस केस में आप सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, ना ही सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे एक एक पेज के, तो आप मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम ले लो, मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम ले लो आप 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको, बस पेज पलट के वो देखना ही है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं होती, बस एक बार रिवाइज करना होता है। तो उस केस में आपके ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे। फिर वो आपके किसी भी सब्जेक्ट्स के हो सकते हैं, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो या फिर इंग्लिश हो। और इंग्लिश के लिए, अब एक बच्चा कल मुझे बोल रहा था कि जो सीबीएसई का इंग्लिश है उसमें इंग्लिश ग्रामर ही नहीं है, तो आप देख लो कि यूपी बोर्ड में क्या इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है, वही इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आपको कवर करना है, एंड उसी से क्वेश्चन आपके आते हैं। और अगर आप, वैसे तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश में मेरे हिसाब से उतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिक ही आपसे पूछा जाता है इंग्लिश का, और कुछ ग्रामर के रूल्स पूछे जाते हैं। रूल्स कहने का मतलब देखेंगे कि आपको आता है या नहीं आता, वोकैब पूछी जाती है, और उसके अलावा कुछ ऐसा हाई फाई नहीं पूछा जाता जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को थोड़ी सी मेहनत लग सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। सो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। और फुल सिलेबस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब फुल सिलेबस आप मॉक टेस्ट दे लो, या फिर आप मिक्स में क्वेश्चन करो जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि वो एक एटमॉस्फेयर बन जाए एग्जाम वाला। दूसरी चीज़, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सारे स्टूडेंट्स को, और जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहुत
बहुत पीटेंगे, सही बता रहे हैं। जो स्टूडेंट्स के बोर्ड्स थे, मोस्टली स्टूडेंट्स के बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। जिन लोगों के बचे हैं तो हार्डली एक हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं। एंड जो स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे, ड्रॉपर हैं, तो उनके पास तो टाइम ही टाइम है। तो अभी ये टाइम वाला बहाना कोई नहीं मारेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं उनको एनालाइज करना है। एंड सेल्फ स्टडी के लिए 5 से 6 घंटे आपको निकालने ही निकालने हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट एकदम जिनको कुछ भी नहीं पता बीएससी नर्सिंग के बारे में, सी नेट के बारे में, सिलेबस भी नहीं पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी नहीं पता है, तो आप लोग जाओ पहले चैनल पे चेक करो, जो सिलेबस है वो चेक करो, देन आप जाके चेक करो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ें, किन चैनल से पढ़ें, तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो। एंड अगर आपको चाहिए कि आपको लिंक्स, तो आपको मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, जो मैंने अभी एक रिसेंटली पोस्ट की थी, हैप्पी होली बच्चों। तो उस पर आप क्लिक करना, उसमें आपकी ज़रूरत के जितने वीडियोस हैं सारे वीडियोस की लिंक प्रोवाइड है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। या फिर आप अगर चाहो तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाके CNET 2026 नाम से प्लेलिस्ट है, उसको चेक करके देख सकते हो। और देखो, अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो तुम पूरा ट्रस्ट के साथ देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ गलत बताऊंगी। देखो, पिछले 3 साल से बता रही हूँ एंड स्टूडेंट्स देख भी रहे हैं। एंड क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया है तो मुझे पता है। बाकी तुम्हें भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अभी जैसे जैसे टाइम पास आएगा ना, तुम्हें 15 दिन की स्ट्रेटेजी मिलेगी, 20 दिन की स्ट्रेटेजी मिलेगी, एग्जाम से 2-3 दिन पहले तुम्हें तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे वीडियोस की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है कि तुम किसको चूज़ करते हो अपने लिए सही मेंटोर तुम्हें चूज़ करना है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको किसका बताया हुआ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, कहाँ से चीज़ें आप इजीली ग्रैब कर पा रहे हो। तो बाकी यही है कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे बताने वाले हैं। फ़ायदा उठाओ एंड अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी पढ़ाई करते रहो एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए बाय बाय।